नमस्कार किसान साथियों। स्वागत है आपका किसान एकड़ यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं श्रीराम कंपनी की टॉप 5 गेहूं किस्म के बारे में। किसान साथियों, ये जो 5 किस्में आज हम बात करने वाले हैं इनके बारे में, ये अच्छा उत्पादन किसानों को निकाल के देती है और हर प्रकार की मिट्टी में किसानों के लिए ये बहुत ही अच्छा उत्पादन निकाल के दे रही है। तो किसान साथियों, एक एक करके हम इस पर बात करेंगे कि कौन-कौन सी वैराइटियाँ हैं और क्या-क्या इनकी विशेषताएँ हैं और इनका उत्पादन क्षमता क्या है। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे श्रीराम सुपर 1 SR 14 वैरायटी के बारे में। किसान साथियों, श्रीराम सुपर 1 SR 14 श्रीराम कंपनी की एक नई गेहूँ की किस्म है, जो कंपनी ने 2022 में लॉन्च की थी। ये किस्म अच्छा उत्पादन किसानों को निकाल के दे रही है और हर प्रकार की विशेषताएं इस वैरायटी में है। किसान साथियों, अगर हम 1 SR 14 वैरायटी की बुआई की समय की बात करते हैं, तो 15 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं, जिससे कि ये वैरायटी आपको इसकी जो उपज क्षमता है वो पूरी की पूरी आपको निकाल के दे सके। और किसान साथियों, इस किस्म की जो बुआई है आपको, वो लगभग 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बोना है। इसकी जो सीड रेट है वो 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको रखना चाहिए। किसान साथियों, ये जो वैरायटी है, ये रिसर्च वैरायटी है। श्रीराम कंपनी की एक रिसर्च गेहूं की वैरायटी है और इसकी जो बीज दर होती है वो कम होती है। लेकिन अगर आपके खेत धान वाले खेत हैं या आपके जो प्लाऊ वाले खेत होते हैं जिनमें ढेले ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, वहाँ पे आप 20% बीज बढ़ा सकते हैं। अगर आप 40 किलोग्राम जो सीड रेट है किसी वैरायटी का, तो आप वहाँ पे 60 से 70 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज को ले सकते हैं, जिससे कि आपको पर्याप्त पौधे प्रति एकड़ के हिसाब से मिल सकें। किसान साथियों, इसके जो दाने होते हैं वो कठोर होते हैं, बोल्ड होते हैं, बड़े आकार के होते हैं, चमकदार होते हैं, वजनदार होते हैं और देखने में आकर्षक होते हैं। अगर हम इसके पौधे की बात करते हैं किसान साथियों, तो ये मध्यम ऊंचाई के पौधे इसके होते हैं। लगभग लगभग 95 से 100 सेंटीमीटर इसके पौधे की ऊंचाई होती है और जो पौधे होते हैं वो मजबूत होते हैं, मोटे तने वाले होते हैं, जिससे कि इनमें गिरने की समस्याएं नहीं आती। तेज़ हवा के कारण, पानी के कारण या किसी भी प्रकार का जो मौसम होता है उसमें पौधे गिरते नहीं हैं, जिससे कि फसल में आपको नुकसान देखने को नहीं मिलता। किसान साथियों, 1 SR 14 जो वैरायटी है, इसकी जो बाली में अगर आप दाने देखेंगे तो 60 से लेकर 70 दाने प्रत्येक बाली में आपको मिल जाएंगे। और अगर हम इस फसल के पौधे की कल्लों की संख्या की बात करते हैं, तो औसत जो कल्लों की संख्या है वो 20 से 25 आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे, जो पर्याप्त होते हैं किसी भी वैरायटी के औसत कल्लों की संख्या में। अगर आपकी गेहूं की फसल में इतने औसत जो कल्लों की संख्या है अगर वो है, तो आपकी फसल अच्छा उत्पादन निकाल के जो उत्पादन क्षमता है वो भी दे सकती है, जिससे कि अच्छा उत्पादन निकल सकता है। किसान साथियों, इसका जो ड्यूरेशन होता है, जो फसल अवधि होती है, वो लगभग लगभग 100 से 115 दिन की होती है। 115 दिन में ये जो किस्म है ये पककर तैयार हो जाती है और इसका जो उत्पादन है वो आप अधिकतम 28 कुंटल प्रति एकड़ तक निकाल सकते हैं। किसान साथियों, ये जो वैरायटी है 1 SR 14, ये पीली रतुआ, करनाल बंट और जो बीमारियां गेहूं की फसल में आती हैं उनके प्रति सहनशील है और मजबूत तना होने के कारण विपरीत मौसम में गिरती नहीं है, जिससे कि आपको इसका अच्छा उत्पादन मिल जाता है। किसान साथियों, अब हम बात कर रहे हैं श्रीराम कंपनी की ही दूसरी जो वैरायटी है, श्रीराम सुपर 3 SR 72, 3 SR 72 जिसको किसान भाई बोलते हैं। ये किस्म भी श्रीराम कंपनी की नई वैरायटी है, जो 2023-24 में कंपनी ने लॉन्च की है। इसकी भी विशेषता ये है कि ये हाई यील्ड वैरायटी है, अधिक उत्पादन क्षमता किसानों को निकाल के दे रही है। 3 SR 72 जो वैरायटी है किसान साथियों, इसकी बुआई आप 15 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर तक कर सकते हैं, जो समय से बुआई करने के लिए उपयुक्त वैरायटी है। और इसकी बीज दर भी आप 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रख सकते हैं।
अगर आपके खेत ढेले वाले हैं तो आप 20% बीज को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि पर्याप्त आपके खेत में पौधे हो सकें। किसान साथियों, इस किस्म के जो दाने होते हैं वो कठोर, बोल्ड, वजनदार, चमकदार और देखने में आकर्षक होते हैं, जिससे कि बाजार भाव भी आपको अच्छा मिल सके। और इसके पौधे की बात करते हैं तो औसत जो पौधे की ऊंचाई होती है वो 100 सेंटीमीटर होती है और मजबूत मोटे तने वाले पौधे होते हैं, जिससे कि गिरने की समस्या नहीं आती। और इस किस्म के बाली में जो दाने आपको देखने को मिलेंगे वो 60 से लेकर 70 दाने प्रत्येक बाली में आपको देखने को आसानी से मिल जाएंगे। किसान साथियों, अगर हम इस किस्म के कल्लों की बात करते हैं तो 15 से लेके 18 कल्ले प्रति पौधे आपको देखने को आसानी से मिल जाएंगे। किसान साथियों, ये जो किस्म है इसकी जो समय अवधि है पकने की वो 125 से 140 दिन की है। लंबी वैरायटी है, इसलिए ये उत्पादन भी अच्छा निकाल के किसानों को देती है। और इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो 25 से 28 क्विंटल औसत उत्पादन ये किसानों को निकाल के दे सकती है। इससे भी अधिक आप इसकी उपज क्षमता ले सकते हैं, क्योंकि ये लंबी वैरायटी है। अगर आप इसकी अर्ली बुआई करते हैं तो आप इसका अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान साथियों, अब हम बात कर रहे हैं तीसरी जो वैरायटी है वो श्रीराम कंपनी की नई वैरायटी है। और इसको भी कंपनी ने 2023-24 में लॉन्च किया है, जिसको श्रीराम सुपर 5SR05 के नाम से जाना जाता है। 5SR05 अधिक उत्पादन क्षमता वाली वैरायटी है। किसान साथियों, ये जो किस्म है ये हर प्रकार की मिट्टी में आप लगा सकते हैं। सबसे खास इसकी जो विशेषता है कि ये सूखा सहन कर सकती है, तापमान को सहन कर सकती है, कम या अधिक जो तापमान होता है उसको सहन कर सकती है। तो ये जो वैरायटी अगर आप लगा रहे हैं तो ये आपको अच्छा उत्पादन निकाल के दे सकती है विपरीत परिस्थितियों में। किसान साथियों, अगर आप इसकी बुआई कर रहे हैं तो 15 अक्टूबर से लेके 25 नवंबर तक आप समय से इसकी बुआई कर सकते हैं। और इसकी जो बीज दर है वो आपको 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखना है। और अगर आपके खेत ढेले वाले हैं या धान वाले जो गड्ढे होते हैं वो वाले खेत हैं तो आप इसका जो बीज है वो 20% बढ़ा सकते हैं। किसान साथियों, ये जो किस्म है 5SR05, इसके जो दाने होते हैं वो बोल्ड होते हैं, वजनदार होते हैं, चमकदार होते हैं, सुनहरे होते हैं और दानों में अच्छा वजन आता है। और प्रत्येक बाली में आपको 65 से लेकर 70 दाने आसानी से देखने को मिल जाएंगे। किसान साथियों, इसके जो पौधे की ऊंचाई होती है वो 90 सेंटीमीटर होती है। कम हाइट पौधे की होती है और सूखा सहन करने की क्षमता भी होती है, जिससे कि अगर आपके पास पर्याप्त पानी की व्यवस्था नहीं है, कम पानी की व्यवस्था है, तो भी ये फसल अच्छा उत्पादन किसानों को निकाल के दे रही है। उसके बाद अगर आपके एरिया में तापमान बढ़ता है या फसल पकने की अवस्था आती है, उस समय अगर टेम्परेचर हाई होता है तब भी ये फसल अपना उत्पादन नहीं गिराती। तो किसान साथियों, ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है और किसानों के बीच में लोकप्रिय भी हो रही है। किसान साथियों, अगर हम इसके कल्लों की बात करते हैं तो इसके प्रत्येक पौधे में जो औसत कल्लों की संख्या है वो 15 से 18 देखने को मिल जाती है। और इसकी जो ड्यूरेशन है वो आपको 125 से 135 दिन की मिलेगी। औसत ड्यूरेशन इसका 130 दिन का है। 130 दिन में ये जो किस्म है ये पककर तैयार हो जाती है। और इसकी जो बालियां हैं वो आपको 100 दिन में देखने को मिल जाएगी। जब फसल 100 दिन की हो जाती तो आपको पूरे खेत में बालियां निकलती हुई दिखाई दे जाएंगी और 130 दिन में फसल पककर तैयार हो जाती है। किसान साथियों, अगर हम इसके औसत उत्पादन की बात करते हैं तो 25 से लेकर 28 क्विंटल प्रति एकड़ का इसका औसत उत्पादन है। और इससे भी अधिक किसान भाई इसका उत्पादन ले चुके हैं। और ये जो किस्म है ये कम ऊंचाई वाली होती है, मजबूत इसके पौधे होते हैं, तने होते हैं और इसमें गिरने की समस्या नहीं आती। रोगों के प्रति ये किस्म सहनशील है। हर प्रकार की मिट्टी में किसान भाई इसको लगा सकते हैं। और तापमान सहन करने की क्षमता बहुत अच्छी है इस किस्म में। तो किसान साथियों, ये किस्म आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है, 5SR05। इस किस्म को लगाकर एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि हर प्रकार की परिस्थितियों में ही आपको अच्छा उत्पादन निकाल के दे रही है। किसान साथियों, चौथी जो वैरायटी है उसकी हम बात करते हैं तो ये भी श्रीराम कंपनी की ही एक प्रचलित वैरायटी है और बहुत ही शानदार वैरायटी है, जिसको श्रीराम 303 के नाम से हमारे किसान भाई पहचानते होंगे।
और लगा के भी उनने देखी होगी। बहुत ही शानदार वैरायटी है और बहुत पुरानी वैरायटी है, जिसको किसान भाई लगाते आ रहे हैं और अच्छा उत्पादन भी ले रहे हैं। किसान साथियों, जो 303 वैरायटी है ये श्रीराम कंपनी की रिसर्च वैरायटी है और अधिक उत्पादन क्षमता वाली वैरायटी है। इस किस्म को किसान भाई अर्ली और लेट दोनों प्रकार से लगा सकते हैं। अर्ली लगाने पर आप इसकी अधिकतम उपज क्षमता ले सकते हैं और लेट लगाते हैं तो आप इसकी औसत उपज क्षमता ले सकते हैं। किसान साथियों, इसकी बुआई भी आप 15 अक्टूबर से 25 नवंबर तक आसानी से कर सकते हैं और अगर आप लेट हो रहे हैं तो 25 दिसंबर तक भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं लेट कंडीशन में। किसान साथियों, इसका जो बीज दर है वो 40 किलोग्राम प्रति एकड़ का है और अगर आपके खेत वैसे ही धान वाले हैं या ढेले वाले हैं, अगर आपके खेत की मिट्टी में ढेले ज़्यादा हैं तो आप इसकी जो बीज दर है वो 20% बढ़ा के लगा सकते हैं। 60 से 70 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बुआई कर सकते हैं। किसान साथियों, इसके जो दाने होते हैं वो बोल्ड होते हैं, वजनदार होते हैं, जिससे कि मार्केट में आपको अच्छा रेट भी मिलता है और इसके जो पौधे की ऊंचाई होती है वो औसत ऊंचाई वाले होते हैं। 88 से 90 सेंटीमीटर पौधे की ऊंचाई होती है, जिससे कि गिरने की समस्या नहीं आती, पौधे गिरते नहीं हैं, जिससे कि फसल में कोई नुकसान नहीं होता। जैसे कि अगर हवा पानी चलता है पकने के बाद फसल गिर जाती है तो वो समस्याएं भी आपको इस किस्म में नहीं देखने को मिलती और पौधा मजबूत तने वाला होता है। किसान साथियों, इसकी जो ड्यूरेशन है वो 135 से 140 दिन की है। 140 दिन की अवस्था में ये फसल पककर तैयार हो जाती है। लंबी वैरायटी है तो उत्पादन क्षमता भी अच्छा निकाल के किसानों को देती है। इसकी जो अधिकतम उपज क्षमता किसानों ने निकाली है वो 28 क्विंटल प्रति एकड़ तक निकाली है। और किसान साथियों, ये चपाती बनाने के लिए बहुत ही अच्छी वैरायटी है। अगर आप इसके आटे की चपाती बनाते हैं तो स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आपको चपाती मिलती है। किसान साथियों, 5वें नंबर पे हमने जो वैरायटी ली है वो भी श्रीराम कंपनी की बहुत ही प्रचलित वैरायटी है, जिसको 111 के नाम से या 111 के नाम से किसान भाई पहचानते हैं और कई किसान भाइयों ने इस किस्म को लगाकर भी देखा है और इस किस्म से अच्छा उत्पादन भी लिया है। किसान साथियों, अगर हम 111 की बात करते हैं तो इसकी बुआई भी आप 15 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर तक कर सकते हैं और इसकी जो बीज दर है वो आपको 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखना है। अगर आपके खेत ढेले वाले हैं या आपने पहले धान की फसल लगाई है, उसके बाद अगर आप गेहूं की फसल लगा रहे हैं तो आप 20% बीज को बढ़ा के बुआई कर सकते हैं और इसकी जो बीज दर आप उसके बाद रखेंगे वो 60 से 70 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रख सकते हैं। किसान साथियों, इसके जो दाने होते हैं वो बोल्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा वजन इनमें आता है। श्रीराम कंपनी की जो और वैरायटी बताई है उनमें अच्छा वजन आता है, लेकिन इनमें उनसे भी अच्छा वजन आता है। इसके दाने जो होते हैं वो बहुत भारी होते हैं और इसकी जो पौधे की ऊंचाई होती है वो 100 सेंटीमीटर से लेके 102 सेंटीमीटर तक देखी गई है। इस किस्म के जो पौधे होते हैं वो अधिक ऊंचाई वाले होते हैं। तो किसान भाइयों ने जो किस्में लगाई हैं तो उन्होंने देखा होगा कि इस किस्म के जो पौधे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाइट वाले होते हैं, लेकिन मजबूत भी होते हैं। इनके जो तने होते हैं वो मजबूत और मोटे तने होते हैं। हाइट ज़्यादा होने से और मजबूत तने होने के कारण ये फसल गिरती नहीं है। अगर ज़्यादा हवा पानी की समस्या आती है तब ये फसल में थोड़ा सा नुकसान देखा जाता है, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर हवा पानी नहीं होता है तब ये फसल में कोई नुकसान देखने को नहीं मिलता है। कंडीशन ये है कि इस किस्म के जो तने होते हैं, जो मोटाई होती है वो बहुत शानदार होती है, जिससे कि फसल गिरती नहीं है। हाइट इसकी 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। आप किसी भी प्रकार की मिट्टी में आप इसको लगाओगे तब भी इस किस्म की जो हाइट है वो आपको 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही देखने को मिलेगी, क्योंकि ये किस्म बहुत ज़्यादा हाइट लेती है। किसान साथियों, अगर हम इसके उत्पादन की बात करते हैं तो इसका जो औसत उत्पादन है वो 28 क्विंटल से 30 क्विंटल प्रति एकड़ का देखने को मिला है और ये जो किस्म है ये 110 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसकी जो बालियां हैं वो आपको 75 दिन में देखने को मिल जाती है। जब फसल 75 दिन की होती है तो बालियां निकल आती है और 125 दिन में फसल पककर तैयार हो जाती है। ये किस्म
बहुत ही अच्छा है। अगर आप उत्पादन के हिसाब से इसको लगा रहे हैं तो आप 111 को लगा सकते हैं और इसकी जो चपाती है वो भी आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मिलती है। उत्पादन के लिए आप लगा रहे हैं तो बहुत ही शानदार वैरायटी है और इस वैरायटी को आपको एक बार लगा के ज़रूर देखना चाहिए। कंडीशन ये है, अगर आपको समस्या आती है कि ज़्यादा हाइट होने के कारण फसल गिरती है तो उसके लिए भी आप एक उपाय कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर आपकी फसल ज़्यादा हाइट वाली है या जो वैरायटी आपने लगाई है वो अगर ज़्यादा हाइट लेती है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई होती है फसल की, तो आप उसकी ऊंचाई को कम कर सकते हैं, तनों की मोटाई को बढ़ा सकते हैं जिससे कि फसल ज़्यादा ऊंचाई ना ले और गिरने की उनमें समस्या ना आए। तो उसके लिए आप एक उपाय कर सकते हैं। ये आपको 2 बार करना पड़ेगा फसल की जो टोटल समय अवधि है उसमें। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा जब पहली गांठ बनती है तने पर, उस समय एक फंगिसाइड आपको लेना है और एक पीजीआर। फंगिसाइड आपको लेना है टेबुकोनाजोल और पीजीआर आपको लेना है लियोसिन टॉनिक जो बीएसएफ कंपनी की आती है। आप इन दोनों का स्प्रे पहली गांठ बनने पर कर दीजिए और दूसरा जो स्प्रे आपको करना है वो करना है आपको झंडा पत्ता निकलने पर। 2 समय आप इसका स्प्रे करते हैं तो फसल की हाइट भी कम होगी और उत्पादन आपको बहुत शानदार देखने को मिलेगा। ये है हाइट को कम करने का तरीका और फसल को गिरने से बचाने का सबसे आसान तरीका, और उत्पादन भी आप बहुत शानदार निकाल सकते हैं। किसान साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। धन्यवाद।